आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में एडवांस अवस्था का अनुभव। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, अनुभवी हैं कि एडवांस अवस्था योग के मार्ग पर चलने वालों के लिए भी विशेष है, ध्यान के मार्ग पर चलने वालों के लिए भी विशेष है और मेडिटेशन के मार्ग पर चलने वालों के लिए भी विशेष है। कौन सी अवस्था? एडवांस अवस्था। तो आपको इस विषय में समझ लेना आवश्यक होगा, एडवांस अवस्था वास्तव में है क्या। जो सभी ध्यान और योग की अवस्थाएं हैं, उनमें से एडवांस अवस्था माना एक विशेष अवस्था है। कैसी अवस्था है? एक विशेष अवस्था है जिस अवस्था के द्वारा योग, ध्यान और मेडिटेशन की आगे की भी विभिन्न अवस्थाओं का अनुभव कर सकते हैं। यानी भविष्य में जो अवस्थाएं विशेष होंगी, उन अवस्थाओं का भी अनुभव कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, एडवांस का मतलब होता है कि समय से पहले कार्य को संपन्न करना या समय से पहले की अवस्था। तो एडवांस अवस्था माना समय से पहले आपकी तैयारी होना चाहिए। कहते हैं ना, एडवांस में इस कार्य को हम करके रखते हैं, तो पहले से ही आपको वह तैयारी रहनी चाहिए। यानी योग की जो विभिन्न विशेष अवस्थाएं भविष्य में आप अनुभव करेंगे, उन अवस्थाओं के लिए आपकी एडवांस में तैयारी रहनी चाहिए। यानी एडवांस अवस्था द्वारा पहले से ही आप जो भविष्य की अवस्थाएं हैं ध्यान और योग की, उन अवस्थाओं का आप अनुभव पहले से ही कर सकते हैं। एक तो एडवांस अवस्था का यह भाव हुआ, यह अर्थ हुआ। और दूसरा यह भी कह सकते हैं आप कि आपके लाइफ में जो भी आप अनुभव करना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, या आपकी लाइफ में किसी प्रकार की कोई भी समस्याएं आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, चैलेंजेज आते हैं, तो उन सभी को ठीक करने का या सुव्यवस्थित करने का, उन समस्याओं का समाधान करने का एडवांस में पहले से आपकी तैयारी हो जाना। यानी पहले से ही आप तैयार हैं, आपने तैयारी कर रखा है। जो भी परिस्थितियां आएंगी उनको किस प्रकार से समाधान करना, यानी एडवांस में ही आपकी तैयारियां हो चुकी। परिस्थितियां बाद में आएंगी, लेकिन तैयारी आपकी पहले हो चुकी है। तो जीवन में जो भी आने वाली समस्याएं हैं, आई हुई नहीं है, आने वाली भी हैं, उनके लिए भी पहले से आपकी तैयारी है। एडवांस में आपकी तैयारी चल रही है कि यदि ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो उन परिस्थितियों को इस हिसाब से ठीक करना होगा। इसलिए इस दृष्टिकोण से भी कहा जा सकता है एडवांस अवस्था विशेष है। क्यों? क्योंकि जो कुछ जीवन में घटित होने वाला है, चाहे कोई मुश्किलें हों, चाहे परेशानियां हों, चाहे चैलेंजेस हों या अनुभव हो, जो कुछ घटित होने वाला है भविष्य में, उसकी तैयारी आप पहले से ही कर रहे हैं। इसलिए इस अवस्था का नाम एडवांस अवस्था रखा गया है। तो क्या आप जीवन में जो चैलेंजेज हैं आपके, उन समस्याओं को, उन चैलेंजों को तो आप ध्यान, योग, मेडिटेशन के द्वारा पार कर ही रहे हैं, लेकिन भविष्य में जो आने वाली चुनौतियां हैं आपके सामने, चैलेंजेज हैं विभिन्न प्रकार के, क्या उनकी भी तैयारी पहले से आपकी है? कि वह यदि समस्याएं किसी प्रकार से आपके जीवन में आती हैं तो उनका समाधान आप किस तरीके से करेंगे, उन चैलेंजेस को पार आप किस तरीके से करेंगे, या ध्यान, योग और मेडिटेशन की भविष्य की जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं का अनुभव आप पहले से कैसे करेंगे। घटनाएं बाद में घटने वाली हैं, परिस्थितियां बाद में आने वाली हैं, चैलेंजेस बाद में आने वाले हैं, और अवस्थाओं के विषय में जानकारी और अनुभूतियां बाद में होने वाली हैं, लेकिन उसकी तैयारी पहले है। देखिए, क्या फ्यूचर में होगा उसकी तैयारी आपने पहले से कर रखे है।
इसीलिए इस अवस्था का नाम एडवांस अवस्था रखा गया है। जो भविष्य में होने वाला है, चाहे योग की अवस्थाओं की सर्वोच्च अवस्था में पहुंचने के लिए है या किसी भी प्रकार के जीवन के चैलेंजेस है, कुछ भी है दोनों में से, चाहे जीवन के चैलेंजेस है या योग की अवस्थाओं की और उच्च पराकाष्ठा की बात है, दोनों ही बातों में समय से पहले ही तैयारी कर ली जाए। कैसे? जो चैलेंजेस बाद में आने वाले हैं उनकी तैयारी आपने पहले से कर ली है, इसलिए उस तैयारी की या उस अवस्था का नाम एडवांस अवस्था कहा गया है। आप ये कह सकते हैं, सोच सकते हैं कि भाई अवस्थाएं तो अवस्थाएं होती हैं, लेकिन एडवांस में तैयारी ये परम आवश्यक हो जाता है। ऐसी भी अवस्थाओं का अनुभव आपको होगा जिनके विषय में आपने कभी सोचा या कल्पना भी नहीं किया होगा, लेकिन उन अवस्थाओं का भी आपको आपके जीवन में अनुभव होगा, प्राप्तियां होगी, वो एहसास होगा, लेकिन वह तभी संभव है जब भविष्य की विशेष अवस्थाओं का अनुभव के लिए कि वर्तमान समय आप एडवांस अवस्था का अनुभव करें। बहुत ही सहज प्रयोग है, क्योंकि आपको अनेकों बार हमने ये बात कहा है, योग का मार्ग, ध्यान का मार्ग, मेडिटेशन का मार्ग सबसे सहज कार्य है। इसके अलावा जो कुछ भी व्यक्ति को करना पड़ता है वो सब कुछ उससे कठिन ही होगा, उससे सहज नहीं हो सकता। योग, ध्यान और मेडिटेशन से सहज कुछ भी नहीं हो सकता है, और इसके अलावा जो कुछ भी आप करते हैं सब उससे कठिन होता है, और उन कठिन कार्यों को, उन चैलेंजेज को आप स्वीकार करके पूरा भी कर रहे हैं। ये देखिए विशेष बात, जो कठिन है, मुश्किलें हैं, उनको आप पूरा कर रहे हैं, और जो सहज है, कभी कभी कोई ये कहता है ये मेडिटेशन करना, ध्यान योग करना बहुत मुश्किल का कार्य, यानी कि ये मनोकायिक समस्या है, अपने आप ही सहज को मुश्किल बना लिया गया है, और मुश्किल को सहज आप ही बना सकते हैं। यदि आपने सहज को मुश्किल बनाया है तो मुश्किल को सहज कौन बनाने आएगा? कोई दूसरा बनाएगा? नहीं। अवस्थाएं आपकी थी, अवस्थाएं आज भी आपकी हैं, आपको ही अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखना होगा। एडवांस अवस्था के लिए आपको तैयार रहना होगा। एडवांस अवस्था आपको अपनी बनाकर रखनी होगी, जिससे सभी को सभी अवस्थाओं में एक मदद मिल सके, एक आपका अनुभव मिल सके, और आप अपने जीवन में भी वो अनुभव कर सके, और एडवांस अवस्था द्वारा सर्व के जीवन में भी उन्हों को भी अनुभूति करा सकें। तो आपको इस वास्तविकता को देखना होगा, समझना होगा। यहाँ पर भी वही सिद्धांत कार्य करता है, संकल्प का स्वरूप होना। तो आपने अपने मन में संकल्प किया, विचार किया, क्या विचार लाए आप अपने मन में? कि आप एडवांस अवस्था का अनुभव करने वाले हैं। क्या अनुभव करने वाले हैं? एडवांस अवस्था का अनुभव करने वाले हैं, और एडवांस अवस्था के द्वारा योग की समस्त अवस्थाओं का अनुभव, जो वर्तमान में आप जानते हैं उनका अनुभव, और भविष्य में जिन अवस्थाओं के बारे में आप जान पाएंगे उनका भी अनुभव इस एडवांस अवस्था के द्वारा आप कर सकते हैं। एक तरह से दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि जो भविष्य की प्लानिंग है, जो भविष्य के आपके गोल हैं, या भविष्य का जो आपको लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आप वर्तमान में भी पूरा कर सकते हैं। किसका? भविष्य के जो भी गोल हैं आपके, उनको वर्तमान में पूरा कर सकते हैं। उसके लिए इस एडवांस अवस्था की आवश्यकता है। कौन सी अवस्था की? एडवांस अवस्था है। तो संकल्प का स्वरूप होना, आपने संकल्प किया कि एडवांस अवस्था आपकी है, तो क्या अनुभव किया, क्या स्वीकार किया? एडवांस अवस्था आपने स्वीकार कर लिया। तो प्रथम स्टेप आपने उठा लिया। कौन सा? पहला स्टेप क्या उठाया आपने? एडवांस अवस्था पर है। अब आपने चिंतन किया कि उस सुप्रीम सत्ता से एकदम क्लोज है, नज़दीक है, और उसके द्वारा
अनंत दिव्यता का प्रकाश और शक्तियाँ उतर उतर कर आपके ऊपर आ रही हैं और आप एडवांस अवस्था का अनुभव कर रहे हैं। किस अवस्था का? एडवांस अवस्था का आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, जिस अवस्था की आवश्यकता आज नहीं बल्कि कल पड़ेगी या भविष्य में पड़ेगी, उन अवस्थाओं का अनुभव आप आज ही कर रहे हैं, आज ही उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए कहा जाएगा एडवांस अवस्था है। समय से पहले की तैयारी आपकी हो चुकी है योग, ध्यान और मेडिटेशन के मार्ग की। इसलिए यह अवस्था को कायम रखना परम आवश्यक हो जाता है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे योग, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा एडवांस अवस्था का अनुभव करें और दूसरों को भी कराएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।